अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। साईं बाबा बैंक की ओर से 2025 के सेलू शहर से हज को जाने वाले हाजियों का सत्कार साईं बाबा बैंक के मुख्य कार्यालय में 2 मई 2025 शुक्रवार के रोज किया गया। साईं बाबा बैंक के संस्थापक अध्यक्ष और तथा सेलू नगर पालिका के पूर्व नगर अध्यक्ष हेमंतराव आडळकर, पूर्व नगर अध्यक्ष पवन आडळकर, साईं बाबा बैंक के उपाध्यक्ष चंद्रशेखर नाना मुळावेकर, संचालक दत्तराव अंधाड़े, शेख इमरान, बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामराव लाड़ाने, पूर्व नगर सेवक सैयद मुश्ताक भाई, खाजा भाई अन्य इस समय हाजिर थे। इस साल हज के लिए जाने वाले सैयद हकीम कादरी, हकीम बागवान, हनीफ ईशानी, सैयद रियाज भाई, शेख अरशद, सोफियान मोदी, ये सेलू शहर के ये हाजियों का नंबर हज के लिए लगा हुआ है। इन्हें आज साईं बाबा बैंक के ओर से यहाँ के संचालकों ने उनका बड़े पैमाने पर जंगी सत्कार करते हुए सत्कार के रूप में उन्हें शाल और मदीना का लिखा हुआ तुरंत तोगरा उन्हें दिया गया। इस समय बड़े पैमाने पर जंगी सत्कार किया गया। सत्कार के कार्यक्रम का संचालन व्यवस्थापक संतोष हुंगे ने किया, तो आभार साईं बाबा बैंक के मानवत के व्यवस्थापक निसार पठान ने किया। सत्कार कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए अविनाश आडळकर, सुनील आडळकर, प्रीतेश जोशी, गजानन झुटे, उमेश खरावने आदि ने कोशिश की। परभनी शहर के कोतवाली पुलिस थाने के हद में आने वाले आपराधिक जगत के कार्य करने वाले ऐसे 2 युवकों को तड़ीपार किया गया है। कोतवाली पुलिस थाने के हद में प्रमुख नाम शेख फारूक शेख मोबिन और उसी के टोली का सदस्य श्याम तुलसीराम दर्शनकर, ये दोनों रहने वाले साकला प्लॉट परभनी। इन दोनों को भी पुलिस थाने कोतवाली हद में खून की कोशिश करना, गंभीर रूप से दुखापत पहुंचाना, इन जैसे गंभीर लोगों से आम नागरिक के जान को धोखा निर्माण रहना, ऐसे कई कृत्य किए हुए हैं, जिसी को लेकर कोतवाली पुलिस थाने के पीआई इन्होंने उनके खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस कानून कलम 55 के तहत हद्दपार प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक कार्यालय परभनी यहाँ पर पेश किया था। उस प्रस्ताव को प्राथमिक और अंतिम जांच करने के बाद इन टोली के 2 सदस्यों को, जिसमें शेख फारूक शेख मोबिन और दूसरा सदस्य तुलसीराम नरसनकर, इन दोनों को अपने जिले के हद से 12 महीने के लिए तड़ीपार किया गया है। ऐसे आदेश परभनी के कर्तव्यदक्ष एसपी रविंद्र सिंह संतोष सिंह परदेसी इन्होंने जारी किए हैं। इससे आगे भी जिले में सार्वजनिक जगह पर शांतता भंग करना और उसके लिए धोखा निर्माण करना और आम जनता को पकड़कर उनके साथ डरा धमकाना, अवैध धंधे करने वाले और प्रशासन को करने वाले ऐसे गुंडे व्यक्तियों को उनके ऊपर शिकंजा कसने के लिए, प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए ये कानूनी तौर पर एक सनदशीर एक मार्ग का अवलंबन किया गया है। इसका जनता पूरा फायदा ले और ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाए, ऐसे आह्वान परभनी जिले के कर्तव्यदक्ष एसपी रविंद्र सिंह संतोष सिंह परदेसी इन्होंने किया है। परभनी जिले के पूर्णा तालुके के वाइस लासीनाक में गुरुवार के रोज शाम 5 बजे के दरमियान मृतक राजकुमार चिंकू मानिक डाकोरे उम्र 9 साल इस मासूम बच्चे की कुएं में डूबकर मौत होने की घटना होने से के कारण वाई पर इलाके में अफसोस का माहौल दिखाई दे रहा है। 9 साल के मासूम बच्चे की पानी में डूबकर दर्दनाक मौत। इस संदर्भ में अधिक जानकारी ये है कि मासूम बच्चा गांव में शादी के कार्यक्रम में लाइन में बैठे हुए लोगों को खाना परोसने के लिए गया हुआ था। उन्होंने बारातियों में कई समय बिता दिया, लेकिन घर पर लौट कर नहीं आने से और वो शिवार के कुएं में गिरने की जानकारी सामने आई। कहा जा रहा है कि कुएं के ऊपर उसके शरीर पर जो पहने गए कपड़े थे वो दिखाई दिए। वो कुएं पे तैरने के लिए कुछ बच्चे वहाँ पर पहुँचे, उन्हें कपड़े दिखाई दिए। वो वहाँ पर जाकर किसान को इसके बारे में जानकारी दी। किसान ने देखकर बच्चे के कपड़े कुएं में छलांग लगाई। घर के लोग भी वहाँ पर कपड़े को देखकर पहचान लिया और ग्रामस्थों ने कुएं में जाकर उस मासूम बच्चे की लाश को बाहर निकाला। उस मासूम बच्चे की लाश को देखते ही माँ का कलेजा रो पड़ा और फूट फूट कर रोते हुए आक्रोश करते हुए उसके ऊपर दुखों का पहाड़ गिर पड़ा। समय के बाद माँ को होश आया। को रोते हुए देखकर और मासूम बच्चे की लाश देखकर तमाम गांव वाले को आंखों में आंसू दिखाई दिए। उस मासूम बच्चे के अंतिम संस्कार रात 8 बजे किए गए। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। माता इंद्रायणी गौशाला के गौ सेवक दत्ता पहारे ये 1 अप्रैल 2025 से
हक के मांग को लेकर जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने अनशन मैदान पर बैठे हुए। इस अनशन मैदान पर बैठने के कारण सभी गौशालाओं के संचालकों ने मिलकर आज जिला कलेक्टर को निवेदन दिया और निवेदन में कहा है कि सरकार ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया है, लेकिन गौ माता के गौशालाओं में जो हो रहे नाइंसाफी प्रशासन की ओर से इस ओर नजरअंदाज किया जा रहा है। इसी को देखते हुए अगर से इनके मांगे पूरी नहीं की गई तो आने वाले 6 मई के रोज यहाँ पर सभी गौशाला के गौ माताओं को साथ लेकर यहाँ पर अनशन पर धरना करेंगे, ऐसा इस समय गौशाला के संचालक ने कहा है। उन्होंने क्या कहा आइए जानते हैं। पुरी फाटा ब्राह्मणगाव तालुका जिल्हा परभणी येथे इसवी सन 2017 पासून माता इंद्रायणी गोशाळेच्या माध्यमातून भाकड गाई ज्या गाई कत्तलखान्याला जातात त्या गाई ॲक्सिडेंट झालेल्या गाई या सर्व गोमातेचं त्या ठिकाणी संगोपन संवर्धनाचं कार्य अविरतपणे आमचे गोसेवक दत्ताभाऊ पहारे हे 2017 पासून करत आहे। परंतु आता या ठिकाणी जे आहे त्या गोशाळेला सोडण्याचे आदेश त्या जागेला ती जागा जी आहे ती गोचर भूमी आहे, गायरान आहे आणि म्हणून त्या ठिकाणी हे गाईचं संगोपन संवर्धन 2017 पासून चालू आहे। आता त्या ठिकाणी त्या गोचर भूमीला सोडावं म्हणून या ठिकाणी दबाव तयार करत आहे आणि म्हणून 1 तारखेपासून आमचे दत्ता पहारे या ठिकाणी उपोषणाला बसलेत की गाईच्या अधिकाराची जमीन गाईलाच भेटली पाहिजे। की आम्ही या ठिकाणी विनंती करण्यासाठी आलो माननीय जिल्हाधिकारी साहेबाला की आपल्याला जर ती जमीन दुसऱ्याला आवंटित करायची असेल तर कमीत कमी गोशाळेची पर्यायी व्यवस्था जी आहे या ठिकाणी अगोदर करावी, नाही तर आज जवळजवळ 70 गाई या ठिकाणी रस्त्यावर येण्याची वेळ या ठिकाणी आली आहे। म्हणून आमचे गोसेवक सहकारी दत्ताभाऊ पहारे माता इंद्रायणी गोशाळा ब्रह्मपुरी या ठिकाणी मागील 2017 पासून सुरू आहे, परंतु त्या ठिकाणी मेडिकल कॉलेजचा प्रस्ताव त्या ठिकाणी त्याच गोचर जमिनीमध्ये मंजूर झालेला आहे। ही गोशाळा या ठिकाणी त्यांना तात्काळ हलवण्याचे आदेश दिलेत, परंतु ही गोशाळा आता न्यायची कुठं? गोशाळेवरती पहिला हक्क जो आहे तो गाईचा आहे। आमची सर्व गोशाळा चालकाच्या वतीनं या ठिकाणी प्रशासनाला महाराष्ट्र शासनाला विनंती आहे की त्यांना त्या ठिकाणी दुसरी जागा द्यावी आणि त्यांचा जो काही खर्च झालेला आहे शेडचा खर्च तो देखील त्यांना द्यावा आणि त्यांची निवाऱ्याची व्यवस्था ते करावी, नंतरच ती हलवावी। या ठिकाणी गोचर जमीन ही गायचीच आहे, आपल्याच पूर्वजांनी दिलेली आहे, महाराष्ट्र सरकारला दिलेली आहे। ती त्या जमिनीवरती पहिला हक्क गायचा आहे आणि गायचाच राहिला पाहिजे। या ठिकाणी परत एकदा प्रशासनाला समस्त गोशाळा चालकाच्या वतीनं विनंती करतो की दत्ता पहारेचं जे उपोषण आहे ते 1 तारखेपासून उपोषण आहे, हे उपोषण तात्काळ सोडावं आणि नाही सोडलं तर 6 तारखेला आम्ही सर्व गोशाळा चालक सर्व गोमातांना घेऊन कलेक्टर ऑफिसमध्ये उपोषणाला बसू। मराठवाड़ा हमाली माथाड़ी मजदूर यूनियन लाल बावटा संगठन के नेतृत्व में परभनी जिला सरकारी गोदामों के नोंदणीकृत हमाल माथाड़ी कामगारों ने अपने विभिन्न प्रलंबित रुके हुए मांगों को लेकर 2 मई शुक्रवार के रोज बेमुद्दत काम बंद आंदोलन शुरू किया है और दोपहर 1 बजे परभनी के जिला कलेक्टर को निवेदन दिया गया है। राज्य और केंद्र सरकार के रुके हुए 29 महीने के फर्क बिल को तुरंत अदा किया जाए, माथाड़ी मंडल के लेवी दरों में जो बढ़ोतरी की जाए, माथाड़ी बोर्ड में खंड 32 के तहत जारी किए हुए मजदूर की कीमत में बढ़ोतरी की जाए, उसे लागू करते हुए अन्य विभिन्न मांगों को लेकर आज से बेमुद्दत काम बंद आंदोलन शुरू किया गया है। काम बंद आंदोलन में मराठवाड़ा हमाल माथाड़ी मजदूर यूनियन लाल बावटा जिला अध्यक्ष कॉमरेड शेख अब्दुल, गोदाम मुकादम शेख शारेख, सैयद रशीद, उत्तम बेले, शेख इनूस, अहमद खान, सैयद तुराब, शेख गौस, शेख सिकंदर, फेरोज चाऊ, शेख उस्मान, सैयद समीर, शेख कलीम, शेख महमूद, इनके अलावा हमाल माथाड़ी कामगार बड़ी संख्या में इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। शासकीय गोदामामध्ये कोरोनाच्या काळात काम केलेल्याचं फरक बिल आज तगायत ह्या कामगाराला मिळालं नाही। अनेक वेळा मोर्चे काढले, आंदोलन केले, निवेदन दिले, ह्या गेंदाड काताडीचं सरकार आमचं काय ऐकायला तयार नाही आणि गेल्याच्या नंतर तिथं आश्वासन देते कामगाराला कि भाई आपके पैसे जो है तो 4 दिन के अंदर मिल जाएंगे, आप काम चालू करो। हम त्याचा विश्वास ठेवून आम्ही 4 दिवस नाही 1 महिना काम चालू ठेवलं। असं 2-4 वेळेस त्यानं आम्ही संप केला, त्यानं आश्वासन दिलं, त्या असता काय त्या आश्वासनाचं त्यानं पालन केलेलं नाही।
नंतर आज मात्र कामगारामध्ये असंतोष निर्माण झाला. जोपर्यंत आमच्या खात्यात पैसे मिळत नाहीत तोपर्यंत हे कामगार काम चालू करणार नाही. राशनच्या गोदामातलं एकही कण धान्य, एक बोरी सुद्धा हे कामगार उचलणार नाहीत. पुऱ्या परभणी जिल्ह्यामधले 10ची 10 गोदाम बेमुदत संपावर उतरलेले आहेत. हे संप जोपर्यंत आमच्या खात्यात पैसे मिळत नाहीत सगळ्यात आमच्या जीवाचं काय हो, आमचं काय व्हायचं ते हो, पण हे संप आम्ही माघार घेणार नाही. ज्या दिवशी हे सरकार आमच्या खात्यात पैसे टाकन त्याच दिवशी आम्ही संप माघार घेणार आहे. तोपर्यंत आमचा संप ठाम विश्वास आहे की आम्ही संप माघार घेणार नाही. सर्व कष्टकरी जनतेनं आज कोणालाही काम, हे हमालीचं काम म्हणजे निश्चित काम आहे, म्हणजे वाईट काम वाटतंय लोकांना, समाजाला, पण या कामगारांना समाजाची सेवा करण्याकरता त्या कोरोनाच्या काळात कोणी बाहेर न निघता हे अंगावर पोलीसवाल्याच्या काट्या घेऊन त्या कोरोना काळामध्ये काम केले. त्याचे आमचे वाढीव फरकाचे दाम आम्ही मागायलोत आणि आजच्याच तागात 2-3 वर्षापासून आम्हाला आश्वासनं जगवलेलं आहे. पण आता या सरकारला विश्वास आमचा उडालेला आहे. आम्ही एकही दाना कोणाला उचलू देणार नाहीत आणि आम्ही स्वतः उतरणार नाहीत. ह्या पैकीचा ठाम आमचा निर्णय आहे. याकरता आम्ही संपावर, बेमुदत संपावर जोपर्यंत आमच्या खात्यात पैसे मिळत नाही, लाल बावट्याचा खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि पहली हुई खबर आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ हमें फेसबुक पर फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.